हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए, जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एटम की एक थ्योरी दी थी, एटम के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। अब क्या एक्सप्लेनेशन दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट की एटॉमिक थ्योरी थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड बाय तुषार सर। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। जो पोस्टुलेट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको क्लास 9th के लेवल पर मालूम होने चाहिए, क्योंकि क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की फर्स्ट पोस्टुलेट्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या देखने को मिलता है कि जितने भी मैटर होते हैं, है ना, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट कॉल्ड एटम। नोट कर लेते हैं इसको। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि भाई जो भी मैटर है, चाहे आपके पास कोई एलिमेंट की बात आ रही हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, कोई भी, तो सभी के सभी मैटर किसके मिलने से बने होते हैं? एक छोटे पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं और उस पार्टिकल को, उस एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल को बोलते हैं एटम। ये चीज बताई गई थी जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं। एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। किसी भी एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं ना, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। नोट कर लेते हैं इसको भी। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के, आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। तो एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के, आइडेंटिकल होते हैं ऑल रेस्पेक्ट में। अब मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि देखिए, कोई आपने एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के जितने भी एटम है वो सभी सेम होते हैं, मास के अकॉर्डिंग भी, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी, शेप के अकॉर्डिंग, मतलब हर एक तरीके से सेम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट बताया गया। नंबर थर्ड, तीसरा जो पॉइंट है ना, वो इसके लिए जस्ट उल्टा है। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possess different property, different properties। तो देखिए यहां पर थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के पोसेस करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। मतलब अलग अलग एलिमेंट जब आप डिस्कस करते हैं तो उनके एटम्स भी अलग अलग होते हैं, तो उनकी आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं होती, मतलब प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। डिफरेंट मास होता है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट सभी तरह की प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं, मतलब कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में ये बताया गया। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट नंबर 4, देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया कि एटम्स जो होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एक्सेट्रा। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स
different elements combined together to form molecule और कंपाउंड। अब देखिए इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि जो एटम्स होते हैं चाहे वो सेम एलिमेंट के हो, है ना, या डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए नंबर 5 पर, फिफ्थ पॉइंट में आता है कि नंबर और जो काइंड ऑफ एटम्स है ना किसी भी कंपाउंड में, वो फिक्स्ड होते हैं नंबर में। मतलब क्या है इस बात का, जैसे कोई भी आपने कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स यूज किए जा रहे हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, उसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। क्लियर, नोट कर लेते हैं इसको भी। नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स फिक्स्ड इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं हमेशा। ठीक है, अभी 2 पॉइंट्स हमें और नोट करने हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि जो पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। जितना भी मैटर है ना, मैटर किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना कुछ मास होना चाहिए, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है वो क्या है ये आपको मालूम है। अब मैटर कंसिस्ट है किसके मिलने से बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से बनी हुई है, और उस स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमने समझा। सेकंड पॉइंट में एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के, है ना, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। एग्जांपल में जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम के अंदर जितने भी एटम है तो वो सभी प्रॉपर्टी वाइज कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, है ना, ऑल रेस्पेक्ट, जैसे यहाँ पे लास्ट में लिखा गया है। अब प्रॉपर्टी मतलब जैसे मास को लेकर आप कह सकते हैं, साइज को लेकर कह सकते हैं, और अदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 में बताया गया आपसे कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स पोसेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो एटम्स जो होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है ना जस्ट अपोजिट है। सेकंड पॉइंट में तो ये हाईलाइट कर दिया गया कि भाई एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई मैचिंग नहीं है उसमें, है ना, चाहे मास को लेकर आप बात करें या किसी प्रॉपर्टी को लेकर या फिर उसके शेप को लेकर। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। जो एटम्स हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड होंगे और फॉर्म कर देते हैं मॉलिक्यूल्स को और कंपाउंड्स को। ठीक है, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बनने का एक तरीका है जो 4th पॉइंट में बताया गया। नंबर 5, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। ठीक है, कभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर 6 प्रॉपर्टी को। अब देखिए 6 पॉइंट में क्या आता है, जो पोस्टुलेट है, अलग अलग एलिमेंट्स की जब एटम्स कंबाइंड होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो रेशो जनरेट होता है ना वो सिंपल फॉर्म में होता है, 1:2, 2:1, इस तरीके से। ठीक, तो नंबर 6 में आप क्या नोट करेंगे, एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements combine to form compound, combine to form compound, and thus possess सिंपल रेशियो। किस तरीके से, जैसे 1:2 या फिर 2:1 एटसेट्रा। क्लियर, तो यहां पर 6 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं तो सिंपल रेशियो दिखाते हैं, जैसे कि 1:2, 2:1
या फिर आप वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं 1:8। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो आई थिंक आपको जो 6 पॉस्टुलेट हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।